हाय 10th स्टैंडर्ड, कैसे हो? सब बढ़िया, शांति, मजे में? पढ़ाई हो रही है यारो? पुराने लेक्चर्स देख रहे हो कि नहीं? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्या सर देख रहे हैं देख तो नहीं रहे हो? अच्छे से देखो यार, समझो, आप ही के लिए बने हैं। चलो इसी बहाने हम लोग मैथ्स के 14th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? संभावना किसी चीज के होने की और ना होने की। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी चांस, किसी चीज को दर्शाता है कि कोई चीज होने वाला है, वो कितना % घटित हो सकता है। किसी भी चीज का होने का संभावना। सिमिलरली ये इसी चीज को कह रहा है कि किसी घटना के होने की संभावना को दर्शाता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब देखो, इस फॉर्मूले से आपको पूरे इस चैप्टर में चलना है। इस फॉर्मूला का नाम है P ऑफ E। P ऑफ E मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट यानी किसी चीज के होने की बात कर रहा है। ये क्या कहता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब ये यारा, तेरा पेपर आया था 80 मार्क्स का, तूने अटेम्प्ट किया 60 मार्क्स का। तुझे लगा कि मैंने 60 मार्क्स का किया है अटेम्प्ट, फेवरेबल तो नहीं भी आएगा तो 45 आएगा, तो तेरा फेवरेबल आउटकम कितने का हुआ? 45। लेकिन तुझे आएगा कितना, मतलब टोटल मार्क्स कितने का था? 80। तो तेरा फेवरेबल ये हुआ लेकिन था इतने का। समझ गया? बेसिक इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। P ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को बताता है। फेवरेबल आउटकम यानी डिजायर्ड आउटकम, जो हमारी चाहत है। टोटल आउटकम, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल चांसेस कितने हैं उस सारे 80 मार्क्स लाने के? 0 से 80 है ना? तो सभी के सभी बच्चे को 0 लाएगा, कोई 1 लाएगा, कोई 2 लाएगा। इस तरीके से 80 मार्क्स तक के चांसेस हैं सभी बच्चों को स्कोर करने का। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। आगे बढ़े यार, सवाल को समझना है, बस आगे बढ़ना है। इसमें एक कार्ड के बारे में बताया गया आपको, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स यानी प्लेइंग कार्ड्स। आपने कभी देखा होगा आस पड़ोस में, कभी मोबाइल पे गेम खेलते हुए। वो कार्ड क्या होता है? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 हिस्सों में बांट दिया जाता है। किसी को स्पेड में, किसी को हार्ट में, किसी को डायमंड के शेप में, किसी को क्लब में। ठीक है, क्या होता है स्पेड? स्पेड यानी पान के पत्ते के शेप का होता है जो। हार्ट यानी जो आप बनाते रहते हो इमोजी के तौर पे। डायमंड यानी जो इस प्रकार का होता है, जिसको आप रोम्बस भी कह सकते हो। ठीक है, स्पेड। और जो क्लब होता है, ये कुछ इस तरीके से जो फूल आप पेपर पे बना के किसी को फूल बन जाते हो, छोड़े अंदर। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है यारा? ये और ये यानी हार्ट और डायमंड, ये दोनों रेड कलर के पाए जाते हैं। ये और ये स्पेड एंड क्लब्स दोनों ब्लैक कलर के पाए जाते हैं। तो देखो 4 सूट्स यानी टोटल 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। स्पेड 13, हार्ट 13, डायमंड 13, क्लब 13। चारों को 13 में डिवाइड कर दिया गया है। सिर्फ 2 ही कलर पाए जाते हैं, एक रेड और ब्लैक। तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया। ये दोनों 13 13, तो ये हो गया 26। ये दोनों 13 13, तो ये हो गया 36। इन दोनों को जोड़ा तो बन गया 52। क्लियर? अब कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं जिनमें चेहरे होते हैं, जैसे किंग, क्वीन, जैक। जैक यानी जो जोकर आपके दोस्त की तरह। ठीक है, छोड़। तो ये 4 पाए जाते हैं। अब 4 बोलोगे सर 4 क्यों? अरे भाई, किसी के साथ नाइंसाफी करोगे अपने दोस्त की तरह, अपनी तरह दोस्त को देखा जा रहा है, छोड़ो। यानी ये जो जैक है वो स्पेड में भी पाया जाएगा, वो हार्ट में भी पाया जाएगा, डायमंड में भी पाया जाएगा, क्लब में भी पाया जाएगा, है ना? सिमिलरली ये जो क्वीन है इन चारों के घर में होगा, किंग जो है इन चारों के घर में पाया जाएगा। इन सबको जब जोड़ोगे तो टोटल 52 कार्ड्स होंगे। बेसिक 52 कार्ड्स याद रखना। 4 सूट, 13 13 ईच, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड 13, स्पेड 13। ठीक है, हार्ट और डायमंड रेड, बाकी दोनों ब्लैक। हो गया? फेस कार्ड याद रखना है। ठीक है बंधु, एक्सरसाइज 14.1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दिए गए इनको कंप्लीट कीजिए। तो पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी चीज की होने की संभावना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, उस चीज की ना होने की संभावना कितनी है। चलो इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो यहाँ पे कुछ 4 रेड बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, रेड बॉल्स एंड व्हाइट बॉल्स एक बकेट में आपने इनको रखा हुआ है।
ठीक है जी, रेड एंड व्हाइट बॉल्स। अभी देखो इसके अंदर सवाल क्या पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, यानी किसी चीज की होने की संभावना कितनी है। अगर रेड बॉल से कंपेयर किया जाए कि रेड बॉल होने की क्या संभावना है 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं यार 7, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट नहीं होने की संभावना, तो रेड 4 है और ना रेड होने की संभावना कितनी है, यानी टोटल 3 व्हाइट है जो कि रेड नहीं है, तो 3 टोटल कंडीशन कितनी है 7। अब तो क्या बनेगा, इन दोनों को जब जोड़ोगे 4 + 3 7, ये हो गया 7, तो 7 7 कट गया, आंसर क्या आएगा 1। तो ये यही कह रहा है कि जिस चीज की होने की संभावना और उस चीज की ना होने की संभावना क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा यार 1। इसी बहाने आपने पहला कंप्लीट कर लिया। दूसरा पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिसका ना होने की संभावना। जैसे अगर इसमें आपसे पूछ ले कि रेड बॉल तो 4 है और व्हाइट बॉल 3 है, और आपसे पूछ ले कि इसके अंदर ब्लू बॉल्स कितने हैं, एक भी है क्या, तो आप क्या लिखोगे इम्पॉसिबल। जो चीज है ही नहीं तो आप कहां से दोगे इम्पॉसिबल। इसी बहाने सेकंड भी कंप्लीट हो गया, समझ में आया। अब तीसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब सर्टेन मतलब क्या हुआ यार, यही जब आंसर हमारा 1 आ जाए, जैसे रेड बॉल्स कितने हैं 4, टोटल आउटकम कितना 7, व्हाइट बॉल कितने हैं 3, टोटल आउटकम कितना 7, दोनों को जोड़ा 7/7 कट के क्या हो गया आंसर 1। इसी को कहा जाता है सर्टेन एंड श्योर इवेंट, जिसका होने की पूरी संभावना है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट। डन। इसी बहाने थर्ड आपने कंप्लीट कर लिया। फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। एलिमेंट्री इवेंट यानी जैसे हमने यहाँ पे 2 बॉल्स की बात की, एक रेड बॉल और एक व्हाइट बॉल, तो रेड बॉल कितना था 4/7, व्हाइट बॉल कितना था 3/7। तो जब इनको आप जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद एक कट होके क्या बचेंगे 1। चलो कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपके पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है जी। तो रेड बॉल होने की कितनी संभावना है 2/6, ग्रीन बॉल होने की कितनी संभावना है 4/6, सही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ग्रीन बॉल होने की संभावना 4/6, ये कट होकर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा, और मैं बोलूं रेड बॉल होने की संभावना कितनी है, रेड कितना है 2, तो 2/6 कट होकर क्या हो जाएगा 1/3। तो ये जो एलिमेंट्री रिजल्ट है इन दोनों को जोड़ के देखो, ये है 2/3, ये है 1/3, इन दोनों को जोड़ा 3, ये आया 3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया 1। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे ये लिमिट की बात कर रहा है। एक बात याद रखना, इस चैप्टर में आपको बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का एक कंडीशन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यानी वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा उससे बराबर होगा, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, कॉमा एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1। आ गया आपका आंसर। इसी बहाने आपने 4th और 5th भी कंप्लीट कर लिया। समझ में आया बंधु एग्जाम्पल के साथ में, पक्का। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन भी करना, लिखना भी है इसके अंदर। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये कैसे इक्वली और लाइकली हो जाएगा यार, आपके पास गाड़ी है तो ऐसा होता है क्या कि 30 दिन में 15 दिन गाड़ी चालू होती है सुबह और 15 दिन नहीं होती है, ऐसा तो नहीं होता, तो कभी कभार हो सकती है। ये डिपेंड करता है गाड़ी के कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, तो नॉट इक्वली लाइकली। यहां पे लिखोगे नॉट इक्वली लाइकली, यहां पे लिख देना बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कार कंडीशन। क्लियर है यार, ये कार के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ी चालू होगा कि नहीं होगा, ठीक है बंधु। नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। ये भी कैसे डिपेंड करेगा कि सामने वाला बंदा मार देगा नहीं मार देगा। दो बच्चों को मैंने इनवाइट किया ये गेम खेलने के लिए, एक प्लेयर है एक नॉन प्लेयर है, यानी जो रोज प्रैक्टिस करता है खेलता है, तो ही और सी will be able to shoot that ball, and the person who is not being practicing, he or she will not be able to do that. तो यानी यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, not equally
लाइकली, है ना। ये क्यों? डिपेंड्स ऑन स्किल्स, सामने वाले का कितना अच्छा स्किल है, वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, बस इतना छोटा सा आंसर। नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। यहां पे क्या है, वो आंसर या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, दो ही कंडीशन है। तो यहां पे आप कह सकते हो इक्वली एंड लाइकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स के 50-50% चांस है, वो आंसर या तो सही होगा या तो गलत होगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन उसका नहीं हो सकता। सिमिलरली, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। इसमें यार जब आप साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर में हेरिडिटी में जाओगे तो आपको पता चलेगा, आप जब पढ़ोगे इसके अंदर तो आप पढ़ोगे कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स के पास क्या पाया जाता है, XY। जो फीमेल गैमेट्स होती है उसके पास क्या पाया जाता है, XX, ठीक है। तो फीमेल जो है वो डिसाइड नहीं करती है कि वो बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये साइंस का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हर बार जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तो वो 50-50% चांस रहेगा कि वो एक लड़का होगा कि लड़की। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, इक्वली एंड लाइकली। क्लियर है बंधु? पक्का समझ में आया? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए कि why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the end beginning of a football game। यानी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच भी चालू होता है तो एक कॉइन से टॉस किया जाता है, और फुटबॉलर्स में भी। क्यों? क्योंकि कॉइन क्या है यार, बिकॉज यहां पे आप लिखो, बिकॉज कॉइन हैज इक्वली likely outcomes, that is head और tail, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और यहाँ पे सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो कॉइन बोलेगा कि मैं भाई के लिए सिर्फ हेड आऊंगा, नहीं तो उसके लिए टेल आऊंगा। वो सामने वाले के लिए हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों को बराबर हिस्सेदारी इसके अंदर मिलेगा। इसीलिए कॉइन से डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही फेयर डिसीजन होता है दोनों टीम्स के लिए, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए। क्योंकि कॉइन किसी को तरफदारी नहीं करता, वो दोनों के लिए बराबर तरीके से अपना रिजल्ट शो करता है। ओके बंदो, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, हमने जो कंडीशन पढ़ा था, क्या कंडीशन पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कहा था कि वो 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा और उसके बराबर होगा, और 1 से छोटा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये 2/3 है, तो 2/3 क्या होता है यार, 0 और 1 के बीच में आता है, एक कोई पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है, इसी के बीच में हमारा आंसर सारा आना है। तो 2/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट, फिर ये 20 हो जाएगा तो 6, तो 0.6 यानी 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या पूछा, विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो ये आंसर हमारा फिलहाल नहीं है, कैन नॉट तो नहीं आ सकता। 0.7 ये भी नहीं होगा। 15% भी तो नहीं होगा, क्योंकि 15 आप जब इधर डिवाइड करोगे अपॉन 100, इधर 100, ठीक है, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी वैल्यू का 15% कितना है, तो ये भी ऊपर ही जाएगा 0 से ऊपर। ये देखो -1.5, तो आपको रियल नंबर से याद आ गए, 0 के इस साइड क्या होता है माइनस, तो माइनस क्या हुआ 1.5, यानी 0 से कम हुआ, तो ये वाला आंसर हमारा जो है वो क्या होगा, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि वो 0 से कम है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा बंदा। ओके, आगे बढ़े। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है 5वें क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1, ठीक है। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें लिख लो भाई। गिवन दिया हुआ है कि P ऑफ E जो है वो 0.05 है, इसको इस वैल्यू में पुट कर दो, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, इसको यहीं पे रहने दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो 1.00, 0.05 माइनस कर दो 5, इधर हो गया 9, ये हो गया 0, तो क्या आएगा, नॉट इवेंट होने का चांस 0.95। क्लियर बंदो, यहां तक समझ में आया। उस फॉर्मूले के अंदर P ऑफ E का वैल्यू दिया था, उसको उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, P ऑफ नॉट E का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी। ये बता रहा है कि एक बैग है, उसमें लेमन फ्लेवर के कैंडीज हैं, ओनली यानी सिर्फ लेमन फ्लेवर और कुछ नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बिना बैग में देखे उसने कैंडी निकाला। What is the probability that she takes out an orange flavor
कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? पहली बात, इसको लिखने का तरीका आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विदाउट लुकिंग इनटू द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर। तो ऑरेंज फ्लेवर, लेकिन यहाँ पे तो क्या बोला गया है, इसके पास तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है। तो एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का चांस क्या होगा? फर्स्ट वाले का नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नॉट पॉसिबल। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा? श्योर इवेंट, सर्टेन एंड श्योर इवेंट। क्योंकि जब भी वो निकालेगी, जितने बार भी निकालेगी, बार बार उसको लेमन ही मिलेगा, लेकिन ऑरेंज वाले में उसको ऑरेंज नहीं मिलेगा, तो इम्पॉसिबल है ना जी। आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इम्पॉसिबल इवेंट। डन, आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों के ग्रुप में द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। उसमें से 2 बच्चों को आप मानो कि उनका बर्थडे सेम डेट को नहीं होगा, और वो वैल्यू आपको दिया है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उन दोनों बच्चों का बर्थडे सेम डेट पे होगा। पहली बात, ये उसी फॉर्मूले को यूज करेगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे पहले क्या मान लेंगे? लेट P ऑफ E इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थ डेट एंड P ऑफ नॉट E मान लेंगे हम लोग 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थ डेट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले के ऊपर काम करेगा। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि लेट P ऑफ E, यानी हम इस चीज को दर्शाएंगे कि जो होने वाला चीज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थ डेट, तो उसको P ऑफ E मानेंगे, एंड P ऑफ नॉट E किसको मानेंगे? कि ये नहीं होने वाला है, और इसका एक डिजिट वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 0.992। ठीक है, अब इसको यूटिलाइज कर लेंगे इस फॉर्मूले में कि P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। तो P ऑफ नॉट E का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.992, यस और नो। और ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो क्या हो जाएगा ये? प्लस इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, माइनस कर लो इसको 1.00, ये हो जाएगा 0.992, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9 तो 0, ये हो गया 9 तो 0, और ये कितना हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ होने का चांस क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 0.008। क्लियर है? ठीक है यार, समझ में आया? बस सिंपली एक को मान लो जो घटित होने वाला है उसको मान लो P ऑफ E, जो घटित नहीं होने वाला उसका वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को इसमें इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे की ओर बढ़े। ठीक है, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। ठीक है, 8 वाले के लिए सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक। तो लिख लो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं भाई? 3। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 5। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, यानी उस बैग में से रैंडमली किसी को निकाला गया तो क्या चांस होगा कि रेड बॉल निकलेगा? तो पहला वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगा? इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर? आपका फेवरेबल आउटकम कितना है इसके अंदर? रेड बॉल कितना है आपका? 3। टोटल आउटकम कितना है? दोनों को जोड़ दो, 3/8। सिमिलरली इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड लिखो और उसके ऊपर बार लगा दो तो नॉट रेड हो गया। यही वाला कंडीशन वापस लिख दो, तो नॉट रेड, यानी रेड 3 है और ब्लैक 5 है, तो नॉट रेड कितना है? 5 है ना, तो 5 तो रेड नहीं है ना, तो 5/, और टोटल कंडीशन 8। तो आपके दोनों आंसर्स मिल गए। डन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यार? कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लो, नंबर ऑफ मार्बल्स। कौन सा? तो रेड। तो पहले लिखो रेड के लिए भाई, रेड कितना है? रेड मार्बल्स 5 है। ठीक है, व्हाइट मार्बल्स कितना है? व्हाइट मार्बल्स 8 है। ग्रीन मार्बल कितना है? ग्रीन मार्बल 4 है। ठीक है, टोटल क्या कंडीशन होगा? 8 4 12, 12 5 17। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब पहला कंडीशन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो रेड का चांस क्या होगा?
रेड 5 है, टोटल कंडीशन 14 है, तो यहाँ पर लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, लिख लो इसको, क्या आएगा फेवरेबल कंडीशन, रेड के चांसेस 5 है, टोटल कंडीशन 17 है। हो गया पहला आंसर। दूसरे को लिख लो भाई, क्या आएगा, व्हाट विल बी द चांसेस फॉर द व्हाइट वन, व्हाइट का चांस कितना है, सेम यही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू व्हाइट का चांस 8 और टोटल आउटकम 17। नेक्स्ट क्या है, नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने का चांस, ग्रीन तो 4 मार्बल है आपको दिख रहा है, बाकी दोनों 8 4 12 यानी 13, तो नॉट ग्रीन यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो उसका कितना चांस है 13/17। ठीक है बंधु, हो गया, समझ में आया, आगे बढ़ो। अ पिगी बैंक कंटेन 50 पैसे कॉइन्स 50 एंड 1 रुपी, यहाँ पे रुपीज आएगा, 1 रुपीज कॉइन 20, फिर रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 5 रुपीज कॉइन इफ इट इक्वल, यानी यहाँ पे कॉइन्स की बात करी गई है। तो सबसे पहले सबको लिख लो, क्या है 50 पैसे, 50 पैसे टोटल कितने कॉइन है यार 100, तो यहाँ पे 100 लिख लो। फिर क्या है 50 रुपी 1 कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन की बात करी जा रही है, वो कितनी है 50। नेक्स्ट क्या है 20, कितना रुपीज 2, तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 20। फिर क्या बोला है एंड 10, यानी 10 है कौन सा कॉइन रुपीज 5, तो इसको लिख लो यहाँ पे 5 रुपीज। टोटल जोड़ लो कितना हो गया, ये 100 हो गया, 70 80 यानी टोटल 180 कॉइन होंगे। ठीक है, पहला सवाल, व्हाट विल बी अ 50 पैसे कॉइन, सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 50 पैसे कॉइन होने का चांस कितना है भाई 100/180, 100 और टोटल आउटकम 80, दोनों कट जाएगा, बचेगा 10/18, ये दोनों भी 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 2 9 जा, तो इसकी आंसर क्या बनी 5/9। सिमिलर, विल नॉट बी अ रुपी 5 कॉइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रुपी 5 कॉइन। ठीक है जी, 5 रुपए की कॉइन नहीं होगी, तो 5 रुपए की कॉइन कितनी थी 10 थी, टोटल आउटकम कितना 180, तो 180 में से 10 को माइनस कर दोगे तो बचा कितना 170 कॉइन जो है वो 5 रुपए के कॉइन नहीं है, आप इसको लिख दो 170/180, आंसर क्या आएगा 17/18। क्लियर, सिंपल, फास्ट, एकदम सटीक। ओके, आगे बढ़ू। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, उसने मछली खरीदा फॉर हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम में जो मछली रखने का घर में सजावट का काम आता है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, तो इसके पास क्या है लिख लो यहाँ पे, मेल फिश कितना है इसके पास 5, फीमेल फिश कितना है इसके पास, फीमेल फिश 8 है। फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, क्या होगा प्रोबेबिलिटी भाई मेल फिश का, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कोई दिक्कत, तो फेवरेबल आउटकम मेल फिश तो कितना है टोटल 5, और टोटल आउटकम क्या, दोनों को जोड़ दो 8 4 12 1 13, तो 5/13 ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनी। क्लियर बंधु, आगे बढ़ू। ओके, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू अ रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, यानी एक स्पिनिंग गेम है, इस तरीके से आपने कभी देखा होगा, ये घूमेगा घूमेगा और इसमें टोटल 8 नंबर दिए हुए हैं, तो उसका क्या चांस है कि दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, 8 पे आने का चांस कितना होगा उसका, यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कितना है एक ही है, तो उस पूरे वो जब घूम के आएगा तो 8 पे आने का चांस कितना होगा यार ओनली 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 विल बी 1/8। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर, अब 1 से लेके 8 में ऑड नंबर कौन होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 एंड 7, टोटल कितने कंडीशन है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऐसा लिख लो कितने हैं 4/8, कट के क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, थर्ड, और नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 1 2 तो ये हो गए, टोटल 6 बच गए, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 6/8, तो कट के क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा। ओके, फोर्थ वाला, अ नंबर लेस देन 9, 8 तक तो नंबर है और 9 से कम बोला है, तो 9 से कम बोला तो पूरे 8 आ जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ
लेस देन 9, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 8 और टोटल आउटकम 8, कट के क्या हो जाएगा आंसर 1। क्लियर, 12 तक समझ में आया सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़े। डाई इज थ्रोन, डाई यानी लूडो वाला गेम जो खेलते हैं आप लोग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, 1 से लेके 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो कौन कौन होंगे यारा? 2 3 5, ये हो गए प्राइम नंबर। तो क्या प्रोबेबिलिटी निकली भाई पहले वाले का? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितना है? टोटल 3। टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो कट के क्या होगा? हाफ। डन। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है यारा? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 एंड 6 कितने हैं? 3/6, कट के क्या हो जाएगा? 1/2। एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर 1 3 5, ये भी सेम कंडीशन। थर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड क्या है? 3/6, कट के क्या आएगा? 1/2। डन। समझ में आ रहा है बंधु? आगे बढ़े हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, देखो मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर ये वापस बना दिया है कि 50 कार्ड्स डिवाइडेड, 4 सूट्स ऑफ 13, स्पेड ब्लैक कलर, हार्ट रेड कलर, डायमंड रेड कलर, क्लब ब्लैक कलर। कार्ड इन ईच सूट आर एस, किंग, क्वीन, जैक। फिर उसके बाद 10 से लेकर 2 तक की काउंटिंग होती है और ये सभी चारों में पाए जाते हैं। किंग, क्वीन, जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। ठीक है, अब इस पे सवाल देखो। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड, 52 कार्ड में से निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो देखो ब्लैक और ब्लैक होता है और रेड होता है। तो रेड के कितने? 26 होते हैं, ब्लैक के कितने? 26 होते हैं। किंग तो चारों में पाया जाता है, किंग चारों में पाया जाता है, नहीं दोनों रेड में पाए जाएंगे, है ना? 2 रेड में तो कितना हो गया? 2/50, तो कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा 2 6 जा। आंसर क्या आया? 1/26। फिर अब फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? फेस कार्ड कौन कौन है भाई हमारा? देखो लिखा है किंग, क्वीन, जैक, ये चारों कंडीशन चारों में पाए जाएंगे। तो 4 तिया 12, यस और नो? चारों में 12, तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। देखो ये बना लोगे फटाफट आप इस तरीके से, 52 डिवाइडेड बाई 13 13 13 13, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। ठीक है, ये दोनों रेड, ये दोनों ब्लैक। उसके बाद इन सभी में क्या पाए जाएंगे? किंग, क्वीन और जैक, है ना? ये इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 4 तिया 12, तो तीनों में चारों में पाए जाएंगे ये, है ना? देखो ये इसमें पाया जाएगा किंग, इसमें पाया जाएगा, तो ये दोनों क्या है? ब्लैक है। तो 1 2, 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड, तो ये बना 4 4 8 4 12, तो 12 कंडीशन फुलफिल हुआ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल कितने कार्ड्स है भाई? 12/52, कट जाएगा, आराम से कटेगा। 2 6 जा 2 26, फिर 2 3 जा 2 13 जा। आंसर क्या आया? 3/13। क्लियर है? ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? अ रेड फेस कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड कलर का फेस कार्ड कितना होगा भाई? ये तीनों के तीनों रेड में पाए जाएंगे। देखो रेड कितना है? टोटल 26 है, 26 है, तो किंग का ये इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, तो किंग 2 जगह रेड, उसी तरीके से क्वीन 2 जगह रेड, जैक भी 2 जगह रेड, तो क्या आएगा? 6 2 4 6, 6/52। द जैक ऑफ द हार्ट्स, अब जो जैक है वो हार्ट में कितना पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1, है ना? क्योंकि चारों में वो पाया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स वो कितना पाया जाएगा? 1/52। हार्ट एक है और उसमें जैक एक मिलेगा, कलर नहीं पूछा है। डन। फिर स्पेड, स्पेड कितना है भाई? टोटल कितने स्पेड है? स्पेड है टोटल 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो क्या होगा? 13/52, 13 1 जा 13 4 जा। ठीक है जी, 6th वाला डन। द क्वीन ऑफ द डायमंड, अब जो रानी है वो डायमंड में पाई जाएगी, है ना? तो डायमंड में रानी कितनी होगी? क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड कितना होगा यारा? 1/52। क्लियर है बंधु? ये आपने लिख लिया, आपका सवाल सॉल्व है।
समझ गए? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को बढ़ते हैं कि 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग। अब 52 कार्ड्स की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 5 कार्ड की बात कर रहा है। बोलता है इसके पास टोटल, तो यहाँ पे आप लोग लिख लो कि टोटल आउटकम कितने हैं यारा? 5। ठीक है, कौन कौन है इसके अंदर? बोल रहा है एक 10 है, फिर जैक है, और क्या है? क्वीन है, और किंग है, एंड एस है ऑफ डायमंड्स। ये सभी किस में पाए जा रहे हैं? डायमंड के शेप में। ठीक है जी, ओके। आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स एंड वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। पलट के रखा गया और एक एक को उठाया जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्या चांस होगा कि क्वीन निकलेगा? 1 2 3 4 5। तो पहला यहां पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन होने का चांस कितना है? 1/5। सेकेंड क्वेश्चन पहला हो गया, इफ द क्वीन इज ड्रॉन आउट एंड पुट असाइड, उसको उठा के साइड में रख दिया गया, तो दिमाग लगाना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब जब क्वीन को हटा दिया गया तो टोटल आउटकम कितने हो गए यार हमारे पास? हमारे पास अब टोटल आउटकम हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो एस की बात कर रहा है तो एस भी तो कितना है? 1, लेकिन टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4। क्लियर यारा? नेक्स्ट, इसी में बी वाला पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द चांस टू गेट अ क्वीन तो तूने तो निकाल के साइड में रख दिया, तो क्वीन कहां से आएगा? तो यहां पे आप लोग लिखोगे इम्पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है बंधु, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वंस। यानी टोटल आउटकम कितना होगा? पहली बात टोटल आउटकम जोड़ दो, 132 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 4 314 144। गुड पेन्स कितने हैं आपके पास? यहां पे लिख दो, गुड पेन्स है आपके पास 132। डिफेक्टिव पेन कितने हैं आपके पास? डिफेक्टिव पेन्स वो है 12। ठीक है, वो मिक्स हो गए। अब आपको देखकर पता भी नहीं चलेगा कि कौन डिफेक्टिव है क्या है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, सिंपल सी बात है। गुड पेन कितने हैं आपके पास? 132, तो आप लिख दो 132। टोटल आउटकम कितना है? 144। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा, है ना 72। फिर इसको भी रिड्यूस, 233 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर दोनों 3 के टेबल में 3 11 जा, 3 1 जा, फिर 2 जा, यानी आंसर क्या है यहाँ? 11/12। क्लियर है बंधु? ओके डन, आगे बढ़े। 17 क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, टोटल बल्ब कितने हैं भाई? टोटल बल्ब्स 20, यहां तक हो गया। कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव बल्ब 4 है। इसका मतलब ओके बल्ब्स कितने होंगे? यानी गुड बल्ब्स होंगे 16। ठीक है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो क्या चांस होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, क्या चांस होगा भाई? डिफेक्टिव बल्ब यानी 4 फेवरेबल, टोटल आउटकम 20, तो कट के क्या हो जाएगा ये? 1/5। 4 1 जा 4 5 जा। समझ में आ रहा है बंधु? आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? सपोज द बल्ब ड्रॉन इज, पहला क्वेश्चन, इज नॉट डिफेक्टिव। मान लो कि वो बंदे ने निकाला उस बॉल में से, टोटल 20 बल्ब थे, उसमें 4 मिक्स हो गए थे, यानी 16 अच्छे बल्ब थे और 4 गलत बेकार बल्ब थे। तो उस बंदे ने जब कस्टमर को बेचा तो एक बल्ब जो था वो डिफेक्टिव नहीं था। तो मान लो कस्टमर लेके चला गया, तो पहला इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, एंड नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? यानी टोटल बल्ब अब कम हो गया, पहले 20 था, अब टोटल बल्ब क्या हो गया? तो टोटल बल्ब हो गया यार प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा? नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, है ना। और टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 19, और पहले हमारा गुड बल्ब था 16, इसका मतलब कस्टमर जो लेके गया उस 16 में से एक कम हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 16 में से एक गया तो 15, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। खुद सोच, तेरे पास बल्ब थे टोटल 20, जिसमें 4 खराब बल्ब थे, मिक्स हो गए, कस्टमर आया,
बल्ब लेके चला गया, खराब होता तो रिटर्न करता, चला गया, तो अब टोटल बल्ब कितने बचे? 19। पहला सवाल पूछा डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं तुम्हारे पास, तुमको पता है 4, तो तुमने लिख दिया 4/20, कट करके 1/5। अब पूछ रहा है कि एक तो चला गया बेच दिया, इसका मतलब खराब नहीं था तभी कस्टमर वापस नहीं आया। अब अगर नहीं आया तो टोटल बल्ब कितने हो गए? 19। यानी खराब बल्ब अब कितने नहीं है? पहले 16 थे, अब कितने नहीं है? 15। तो 15/19। समझ में आया? अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, 90 डिस्क है 1 से लेके 90 तक, which are numbered from 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. 2-digit number यानी 10 से शुरू होगा 90 तक जाएगा। तो देखो 1 से लेके 90 तक की बात है, तो 1 से लेके जब मैं 80 आऊंगा तो 80 तो दिख रहा है, और 10वें पे जाऊंगा तो 81। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर कैसे सोचेगा तू? 1 से लेके 90 तक मुझे जाना है, 10 पे है तो 10 से 2 डिजिट शुरू हुआ, बाकी तो 80 है ना उधर, 80 में 1 जोड़ दिया तो 81। तो यहाँ पे हो गया 81/90, दोनों 9 के टेबल से कटेगा, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो क्या आया? 9/10, पहला डन। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, भाई 90 तक है तो 9 तक के परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 10 पे तो जानेंगे नहीं क्योंकि 90 तक नंबर है, तो 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9 परफेक्ट स्क्वायर होंगे डिवाइडेड बाय 90, तो 9 1 जा, 9 10 जा। क्लियर? सोचने की क्षमता अच्छी रखनी पड़ेगी। 90 है तो 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9, और 90 तक ही है। 10 होता तो 100 होता, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 9/90 तो कट के 1/10। समझ में आया? आगे, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अब ये कैसे करेगा? जोड़ेगा बैठ के, सिंपल, इस 90 को 5 से डिवाइड कर दे, 5 1 जा 5, क्या बचा? 4 0 8, है ना? 5 8 जा 40, यानी 18 नंबर्स। तो यहां पे लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या आएगा? 18/90, कट कर दो, 2 9 जा, 2 4 जा 8, बचा 1, 2 5 जा, है ना? 9/45, ठीक है जी। 3 के टेबल में कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा, 3 5 जा, है ना? 3/15 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा। क्लियर है बंधु? समझ में आया? अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given। उसके पास डाई है लेकिन उसके डाई में 1 2 3 नहीं लिखा है, उसके में लिखा है A B C D E एंड वापस A। तो डाई इज थ्रोन वंस, उसने एक बार थ्रो किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो पहली बात A मिलने का चांस कितना है? 2। टोटल कितने हैं? 2 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 कट होके क्या हो जाएगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना है भाई? डी कितने बार है? 1। टोटल आउटकम कितना है? 1/6। डन। समझ में आया? इजी इजी स्टेप्स, आगे बढ़े। ये देखो, ये कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in the figure, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? यानी इसने सर्कल का डायमीटर बोला है कि ये 1 मीटर का है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आपको दिया हुआ वैल्यू 2 मीटर एंड 3 मीटर, तो आप इसको लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, क्या होगा भाई? लिख लो एरिया ऑफ सर्कल जिसमें जाना है अनडिवाइडेड बाय पूरे इस रेक्टेंगल के अंदर में है, तो लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 22/7। अब r कैसे पता चलेगा? इसने डायमीटर 1, डायमीटर क्या बोला है? डायमीटर बोला है 1, रेडियस क्या होता है डायमीटर का? डिवाइडेड बाई 2, तो r² यानी 1/2 दो बार, फुल्ली डिवाइडेड बाई l इंटू बी, l इंटू बी यानी 3 इंटू 2, तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर यानी क्या हो जाएगा? 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 11 जा, क्या बचेगा इसके ऊपर? 11/14 और इधर बचेगा 6। तो ये इसके नीचे 1 है तो ऊपर जाके रोटेट हो जाएगा, ये क्या है? 11/14 इंटू रोटेट 1/6, तो बचा क्या? 11/14
14 इंटू 6 यानी 11 अपॉन, ठीक है, आंसर क्या है 11/84। सही है बंधु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। वापस वही पेन वाला कहानी है। देखो क्या कह रहा है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, यानी टोटल लिख दो, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं यार 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। ठीक है, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं यार 20, यानी इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो गुड पेन्स कितने होंगे फिर, गुड पेन्स 144 में से 20 को माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा 4 2, यानी 124 गुड पेन है। एंड द अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, बाय if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability that she will buy it? तो खरीदने की चांस कितने होंगे 124, she will not buy it 20। सिंपल, पहला probability of buying क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके 124 डिवाइडेड बाय 144, कट कर दो, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 16 जा, आंसर क्या आया 31/36। सिमिलरली दूसरे वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग है ना, तो नॉट बाइंग का कंडीशन क्या है, डिफेक्टिव पेन कितने हैं यार 20, टोटल ओवरऑल आउटकम कितने हैं 120, कट कर दो, 2 10 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा है ना 10/72, 2 5 जा 2 36 जा तो 5/36। क्लियर है बंधु, कोई दिक्कत यहाँ पे, हो गया, समझ में आया, आगे बढ़े। रिफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है डाई के ऊपर, ठीक है, तो सम ऑफ 2 डाइस, यानी उसमें आपको कैसा होगा कि 2 लाना है तो 2 किससे बनेगा 1,1 से, ठीक है, 3 किससे बनेगा 1,2 से, फिर 2,1 से, तो यानी 2 कंडीशंस बनेंगे, यस और नो। इसके लिए कितना कंडीशन बनेगा 2/36। 4 के लिए क्या क्या बनेगा देखते जाओ, 4 के लिए क्या कंडीशन होगा 1,3, 3,1, 2,2 और क्या बनेगा यार, तो टोटल कंडीशंस कितने बने 3/36, कट होके क्या हो जाएगा 1/12। 4 के लिए हो गया। 5 के लिए देखो, 5 के लिए क्या बनेगा 1,4, 4,1 और 2,3, 3,2, तो टोटल कितने कंडीशन हुए 4, तो 4/36 क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 9 जा। फिर 5 के लिए हो गया। 6 के लिए देख लो, एक सीरीज में चल रहा है, 4 कितना है 3, 5 कितना है 4, 6 कितना होगा 5 होगा। आप फटाफट इसको कर सकते हो, देख लो 6 के लिए क्या होगा, जोड़ी बनानी है, 6 के लिए जोड़ी क्या होगी, पहले 1 से शुरू करो, 1 5, उल्टा लिख दो 5,1, फिर 2 से ले लो, 2 से क्या बन सकता है 2 4, फिर 4 2 4, अब 3 से, 3 में 3 को जोड़ूंगा तो 6 होगा, 4 का तो आपका बन ही चुका है, तो 1 2 3 4 5, तो जिसका भी आप ढूंढ रहे हो उससे एक कम होगा, तो कितना बना 5/36। ठीक है जी, आगे बढ़ो, 6 हो गया। 6 के बाद 7, 1 से देख लो, 1 से 7 क्या बनेगा 1 6, फिर 6 1, और क्या 2 से देख लो 2 5 5 2, जस्ट उल्टा उल्टा। 2 के बाद 3 से चेक कर लो, 3 4 4 3, सही है, और क्या 4 हो गया, 5 से हो ही गया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, तो क्या आएगा 6/36, यानी 1/6। समझ गए। इसी तरीके से 8 9, 8 का दिया ही हुआ है आपका, है ना, 8 का कितना आया है 5/36, क्योंकि कट होने के बाद आएगा। 9 का कर लो भाई, 9 का कितना होगा, 1 से तो 9 बनेगा नहीं, 2 से 2 7 भी नहीं बनेगा, 3 से 3 और 6 बन सकता है, तो 3,6 6,3, 4 से बनेगा क्या 4 5, यस, एक में 4 आ गया, एक में 5 आ गया, इसका उल्टा कर दो 5,4 हो गया, 1 2 3 4, यानी 4/36 बन के क्या हो गया 1/9। इसी तरीके से 10 का कर लो 1/12, 5 का कितना आया 1/9, 6 का 5/36, 7 का 1/6, इसका 5/36 है, 9 का 1/9, 11 का बनेगा क्या 5 6 6 5, यानी 2/36।
36 और 2/36 को कट करोगे तो कितना आएगा 1/18। 12 का 6/6 एक बार तो 1/36 हो गया यारा, सब निकल गया। अब इसके अंदर देखो एक सवाल आपसे क्या पूछा है कि स्टूडेंट आर्ग्यू, एक लड़का आर्ग्यू कर रहा था कि दैट देयर आर टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक पूछा है, तो टोटल आउटकम सिर्फ 11 होंगे। Therefore each of them has a probability of 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. कैसे होगा यार, क्योंकि दो डाई साथ में रिप्लेस किया जा रहा है तो 6 इसके 6 यानी 36, लेकिन यहाँ पे कितने हैं टोटल कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो सबके अलग अलग होगा। 11 2 22, ऊपर से कंडीशन अलग होंगे तो हर किसी का 1/11 नहीं आएगा, देखो सबका अलग अलग है ना। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times, मतलब 3 कॉइन है, एक कॉइन नहीं, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विल विन इफ ऑल द टॉसेस, हनीफ कब जीतेगा, हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तीनों टॉस में जब सेम रिजल्ट है, या टेल टेल या हेड हेड, 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज, बाकी सब में हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ठीक है भाई, 3 कंडीशन क्या होगा, पहले तीनों कॉइन को उछाला तो एक बार हेड आ गया, फिर तीनों कॉइन को उछाला तो 2 बार हेड आ गया, तीनों कॉइन को उछाला तो 3 बार हेड आ गया। एक तो एक कंडीशन हो गया। अब इसी को उल्टा टेल का लिख देते हैं, एक बार टेल आया होगा, 2 बार टेल आया होगा, मान लो 3 बार टेल आया होगा, है ना। अब एक 2 कंडीशन और ऐड कर देते हैं कि मान लो पहले और दूसरे में टेल टेल आया, पहले और दूसरे में हेड हेड आया, और जस्ट इसका उल्टा कर दो, यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल। अब जितनी जगह खाली है तो उसके जगह उल्टा लिख दो, हेड था तो दोनों जगह टेल आया होगा, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड हेड हेड। तो कंडीशन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस। समझ गए कितना इजीली हमने बना दिया। एक बार हेड, तीनों कॉइन को साथ में उछाला तो तीनों में से सिर्फ एक में हेड आया, फिर तीनों में से 2 में हेड आया, फिर तीनों में से 3 में हेड आया। सिमिलरली टेल का लिख दिए तो 6 कंडीशन। 2 कंडीशन और होंगे, कैसे होंगे, दोनों कॉइन में टेल आ गया होगा, एक में हेड आ गया होगा, दोनों में हेड आ गया होगा और एक में टेल आ गया होगा, तो हमने इसको फिलअप कर दिया। अब देखो कहाँ कहाँ जीतने की उसकी संभावना है, एक तो यहाँ पे जीतने की संभावना है और दूसरा यहाँ पे जीतने की संभावना है। टोटल कंडीशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, सवाल क्या था, हनीफ विल लूज द गेम, कितने बार वो हारेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम, तो कितने बार हार जाएगा भाई वो 6 टाइम्स, और टोटल कंडीशन कितने 8, तो 2 3 जा 2 4 जा, आंसर कितना आया 3/4। क्लियर है बंधु। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 डाइयों को एक साथ ऐसे फेंका जाए या अलग अलग फेंका जाए ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। आपने बुक जब पलटोगे तो आपको एक एग्जाम्पल के बुक में एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सवाल मिलेगा कि ऐसे 1 किया तो दोनों को 1 1 आया, फिर 1 2 आया होगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 में 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। ये चार्ट बन गया। इसके अंदर क्या पूछा है कि जब दोनों डाई को आपने छोड़ा तो टोटल 36 कंडीशंस होंगे, एक में 6 है तो 6 × 6 36, तो 5 विल नॉट कम अप आइदर। हम उस सवाल को करने से पहले दूसरे वाले सवाल को करते हैं। क्या पूछ रहा है कि 5 विल नॉट कम एटलीस्ट वंस, तो पहले वाले को यहां रख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम। ठीक है, टोटल कंडीशन कितना है यारा 36, यहां पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट वंस। ठीक है, यहां पे देखो 5 कितने बार आ रहा है, पहले इसमें देखो 1 टाइम, फिर इस वाले में 2, फिर इधर में 3, इधर में 4, इधर में, इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं, इधर से 5 हो गया, ये 5 कंडीशन फिल हो गए। ऊपर से आप 5 का खुद पकड़ लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 5 11 है ना,
तो टोटल आने का चांस कितना है 11 हो गया। और टोटल ओवरऑल आउटकम कितना है हमारा 36। तो ये हमारा कंडीशन हो गया इसके लिए कि 5 विल कम एटलीस्ट 11 टाइम्स अपॉन 36। अब 5 विल नॉट कम, तो भाई सिंपल सी बात है 36 में से आप 11 माइनस नहीं कर सकते हो, क्या आएगा 25। लिख दो भाई 25 अपॉन 36। कितना सिंपल तरीके से हो गया। आप ये फटाफट एक कंडीशन लिख लो, रेक्टिफाई कर लो, आंसर आपके सामने है। समझ में आया बंधु, आगे बढ़ूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें से जो चीज लिखा गया है कौन सा गलत है कौन सा सही है, आप उसको बताइए, उसके पीछे का कारण दो। तो इफ दो कॉइन्स को टॉस किया गया तो साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। भाई यहीं पे गलत है। आउटकम्स 2 हेड 2 टेल। भाई 2 कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो मुझे पता है कि या तो एक बार टेल या तो 2 बार टेल, या तो एक बार हेड या तो दोनों बार हेड। सही है। और यहाँ पे आ जाएगा हेड, यहाँ पे आ जाएगा टेल। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 4। तो पहला वाला तो खुद ही गलत हो गया, तो आप इसको लिख दो फॉल्स, बिकॉज टोटल आउटकम इज 4 नॉट 3, so it is not correct. Clear? Next, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. भाई देखो odd number and even number, अब डाई की बात कर रहा है। डाई को क्या करेगा, if a die is thrown, तो डाई में 1 से लेके 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर कौन होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 2 3, इसका बनेगा 3/6, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1/2। इवन की बात करें तो 1 2 3, तो ये भी होगा 3/6, कट के क्या हो जाएगा 1/2। यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये जो सही था इसके लिए हमने सही कर दिया, और ये हमारा यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट होता है प्रोबेबिलिटी का दोस्तों। ओके बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूँ। लेक्चर को पूरी तरीके से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस लेक्चर को समय देंगे, लेक्चर आपको ज्ञान देगा। सही बात है यारा, थोड़ा सा समय चाहिए आपका और कुछ नहीं। पढ़ते रहिए, ब्रशअप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार वीडियोज़ को रिपीट कीजिए। ठीक है, पढ़ने से कुछ खराबी नहीं आ जाएगी, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो फ्यूचर के लिए, है ना। चीज़ों को सिखाओगे, इसको जितना ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा ग्रो करोगे लाइफ में। ठीक है दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, शेयर करो, लाइक करो और पढ़ाई करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। ओके यारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, मस्त रहो, माँ बाप को परेशान मत करो, ढेर सारा प्यार करो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।